हेलो। तो आज हमारी क्लास है जावा स्क्रिप्ट में डोम। डोम क्या होता है और डोम को क्यों यूज करते हैं? तो बेसिकली डोम क्या है? डोम की फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब भी कोई एचटीएमएल पेज ब्राउज़र में लोड होता है और ब्राउज़र उस एचटीएमएल को एक ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। एक मिनट देना। तो ब्राउज़र क्या करता है, उस एचटीएमएल पेज को ना एक ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम डोम कहते हैं। इस ट्री के अंदर में क्या-क्या आते हैं? जैसे एचटीएमएल के कुछ पार्ट, जैसे हम कोई भी टैग यूज़ करते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए h1, p, dev, कोई भी टैग जो हम इसके अंदर में यूज़ कर रहे होते हैं, वो सभी एक ऑब्जेक्ट या नोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या है और इसको यूज़ क्यों करते हैं, देखते हैं। डोम क्यों यूज़ करते हैं, सबसे पहले ये क्लियर करते हैं। हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डोम का यूज़ करके वेबसाइट को इंटरैक्टिव बना सकते हैं। कुछ कॉमन काम, जैसे मान लो आपने कोई एलिमेंट लगाया है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी ये हमारी स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि मैंने एक पेज बनाया है जिसमें मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लिख रहा हूँ। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में आप अपना नाम लिखोगे और जैसे ग्रीटिंग पे करोगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये मैसेज लिख के आ रहा है, योर ग्रीटिंग विल बी डिस्प्लेड हेयर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ, तो ये क्या करेगा, वो जो मैसेज यहाँ पर था, उस मैसेज को रिप्लेस कर देगा इस मैसेज के साथ, हेलो अमित कुमार। तो ये वो मैसेज है जो मैंने यहाँ पर डाला है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ डाल दिया कार्तिक शर्मा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हेलो कार्तिक शर्मा कर देगा। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली जो ओरिजिनल कंटेंट था यहाँ पर, जो हमने लिखा हुआ है योर ग्रीटिंग विल बी डिस्प्लेड हेयर, को रिप्लेस कर रहा है इस आईडी में आए हुए टेक्स्ट के साथ। तो ये देखते हैं कि ये कैसे आईडी को रिप्लेस करता है। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि डोम के थ्रू हम किसी आईडी का कंटेंट या पेज को इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम जो भी अपने पेज पे लिखते थे वो हमारा हार्ड कोड होता था, हम पहले से ही लिख के बैठे होते थे और कंसोल में वो प्रिंट हो जाता था। पर अब हम क्या चाहते हैं, डायनेमिकली हम कंटेंट को चेंज करें और वो कंटेंट हमारे पेज पे दिखना चाहिए। अब कंटेंट को चेंज करने के लिए ना हम यूज करते हैं एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल। ये क्या करता है, जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी होगी ना, उसको इनर एचटीएमएल के साथ रिप्लेस कर देगा। अभी हम एग्जांपल के साथ करेंगे ये। अभी थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। इससे क्या होता है, यूजर का एक्शन जो होता है ना, वो रिएक्ट करना होता है उसको। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि बटन पे, मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा अलर्ट आना चाहिए। अभी तक कैसे हम कर रहे थे, जैसे ही हम पेज रीलोड करते थे यहाँ पर अलर्ट आ जाता था। पर मैं चाहता हूँ कि मेरे उस अलर्ट के अंदर में मेरा वो टेक्स्ट भी आए जो मैंने यहाँ लिखा है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर अलर्ट ग्रीटिंग करूँगा, तो ये देखो, ये अलर्ट में मेरा वो मैसेज दे रहा है, हेलो हमें। और मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है और वही चीज़ अलर्ट में भी आ रही है। तो हमने यही देखना है कि अपने इस पेज को हम डायनेमिकली कैसे करते हैं और कैसे इसमें इवेंट वगैरह लगाते हैं। इवेंट लिसनर कहते हैं। जैसे ही हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं ना, इसको एक तरह से इवेंट लिसनर कह रहे हैं। हमने कोई इवेंट ट्रिगर किया है जो यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है। अब ध्यान से देखोगे, अगर ये टेक्स्ट बॉक्स खाली है ना, तो ग्रीट मी पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये एक मैसेज दे रहा है, प्लीज एंटर योर नेम। यानी हमने यहाँ पर एक कंडीशन भी चेक कराई है कि ये टेक्स्ट बॉक्स खाली है कि नहीं। तो ये क्लिक क्या था, यहाँ जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं ये एक इवेंट परफॉर्म हुआ है, हमने एक इवेंट परफॉर्म किया है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि कैसे होता है। तो बेसिकली जो डोम होता है ना, उसके थ्रू हम पूरी की पूरी वेबसाइट को डायनेमिक भी बना सकते हैं। डायनेमिक का मतलब है कि किसी बटन क्लिक पे या किसी एलिमेंट को हम इनपुट बॉक्स पर, मतलब यूजर के इनपुट के बेसिस पर हम एलिमेंट को ऐड और रिमूव करते हैं, कलर चेंज करते हैं, मैसेज शो करते हैं, ईटीसी। यानी अब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो किसी का कलर चेंज हो जाना चाहिए, या इस बटन पे क्लिक करूं तो इसका टेक्स्ट चेंज हो जाना चाहिए।
इस बटन पे क्लिक करूँ तो इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाना चाहिए। जो भी ऑपरेशन है तुम परफॉर्म कर सकते हो। ऐसे ही इस पे क्लिक करने पे मैं चाहता हूँ कि ये रिमूव हो जाए या एक नया पैराग्राफ दिखना शुरू करे, तो वो सब हम इस पे कर सकते हैं। अब इतना समझ लग गया कि डोम एक वर्चुअल स्ट्रक्चर होता है जो एचटीएमएल पेज के जावास्क्रिप्ट का वर्जन होता है, जिसको यूज करके हम एचटीएमएल कंटेंट को कंट्रोल, चेंज और इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ना जो ये पूरा पेज बना है ये डोम के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कैसे काम करें। तो टाइटल में जो लिखा हुआ है डोम रेटिंग एग्जांपल, ये आपके टाइटल में चला जाएगा। ये बेसिक स्टाइलिंग कर रखी है पेज की, तो ये खुद से देख लेना। ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ऑलरेडी पिछली क्लासेस में मैंने ये करा रखा है। तो अब हम चलते हैं अपने सबसे मेन पार्ट में, बॉडी के अंदर में। मैंने क्या किया, एक H1 लिया है जिसके अंदर में मैंने लिखा है एंटर योर नेम, जो सबसे ऊपर में दिख रहा है। फिर है मैंने एक इनपुट टाइप का टेक्स्ट बॉक्स लिया है। ठीक है, इनपुट टाइप लिया है, किस टाइप का, टेक्स्ट टाइप का, और उसको एक नाम दे दी, एक आईडी दी है, नेम इनपुट। याद रखना, आईडी दी है मैंने उसको नेम इनपुट नाम की, और प्लेस होल्डर में क्या लिख दिया है, टाइप योर नेम। तो ये प्लेस होल्डर क्या है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में दिख रहा है ना टाइप योर नेम, इसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, फुल नेम भी लिख दोगे तो ये आपको वहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फाइल सेव करते हैं। सेव किया, ये देखो यहाँ पर दिखना शुरू हो गया है। तो ये जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो हमें वहाँ दिखेगा। ठीक है, टाइप योर फुल नेम। अब अब मैंने क्या किया है, इस ध्यान रखना है, ये चीज याद रखना है कि इस इनपुट बॉक्स को ना हमने एक आईडी दी है जिसका नाम है नेम इनपुट, आईडी दी है हमने। ठीक है, हम इसको एलिमेंट बाय आईडी से गेट करेंगे। ठीक है, इसको कैसे गेट करेंगे, इसकी आईडी से। हमें कैसे पता चलेगा, इस पेज में एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसकी आईडी क्या है, नेम इनपुट है, तो वो उसकी आईडी से उठाएंगे हम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक ब्रेक लाइन लगा के एक बटन लगाया है, जिस बटन के ऊपर में मैंने क्या किया है, एक शो ग्रीटिंग नाम के एक फंक्शन को कॉल किया है। शो ग्रीटिंग क्या है, एक फंक्शन बनाया है मैंने जावास्क्रिप्ट का, उसको कॉल किया, और उस बटन के ऊपर में मैंने क्या लिख दिया है, ग्रीट मी। ये नॉर्मल टेक्स्ट है, और बटन टैग बंद कर दिया। नेक्स्ट क्या है, मैंने एक पैराग्राफ लिया है जिसके ऊपर में मैं एक आईडी दे रहा हूँ, ग्रीटिंग। ये भी याद रखना, क्या दे रहे हैं हम आईडी, ग्रीटिंग। तो ये ग्रीटिंग जो आईडी दी है, वो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, योर ग्रीटिंग विल बी डिस्प्लेड हेयर। ये जो अभी बाय डिफॉल्ट पेज लोड होने पे जो हमें दिख रहा है ना, वो ये है, वो ये इस पैराग्राफ से उठ के आ रहा है। पर जैसे ही हम यहाँ पर नाम डालते हैं ना, तो ये क्या करता है, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को चेंज करके हमारे हेलो अमित और ये हैंड का सिंबल ले आता है यहाँ पर। तो ये कैसे लेके आ रहा है, अभी हम देखेंगे कि इस पी आई डी के टेक्स्ट को कैसे हम इनर एच टी एम एल के थ्रू चेंज करेंगे। तो दो आईडी याद रखनी है आपने, कौन कौन सी, एक नेम वाली, ये जो हमने नेम की आईडी दी है यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड में, और दूसरा इस पैराग्राफ की आईडी। अब हम क्या करते हैं, एक मैंने नीचे बटन और बनाया है, अलर्ट ग्रीटिंग का बटन बनाया है, क्लिक करने पे अलर्ट ग्रीटिंग एक फंक्शन कॉल करूंगा, जिसके ऊपर क्या होगा, मैं इसी नेम इनपुट में जो डाटा इनपुट हुआ है ना, उसको अलर्ट में प्रिंट कराऊंगा। तो इसको हम बाद में देखेंगे, पर पहले हम ऊपर वाला देखते हैं। तो ये सिर्फ इतना सा देखते हैं पहले एग्जांपल, कि मैं यहाँ नाम एंटर करूंगा और ग्रीटिंग में पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट कैसे चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ऑन क्लिक किस फंक्शन को कॉल कर रहा है, शो ग्रीटिंग को। तो अब स्क्रिप्ट के अंदर में आते हैं और ये देखते हैं कि शो ग्रीटिंग एक्चुअल में कर क्या रहा है। तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, यहाँ साथ साथ कमेंट पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, मैंने कमेंट कर रखा है प्रॉपर। तो इसमें क्या है, कॉन्स्ट नाम, कॉन्स्ट एक नेम वेरिएबल ले रहे हैं हम, जिसको क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट, हम डॉम पढ़ रहे हैं, याद रखना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे डॉक्यूमेंट कैसे गेट करने वाले हैं वो देखना। हमने एक वेरिएबल लिया है नेम नाम का, जिसको हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बाय आईडी कर रहे हैं, याद रखना बाय आईडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, डॉक्यूमेंट में से हम गेट एलिमेंट कर रहे हैं बाय आईडी। तो ये इसमें हमने कौन सी आईडी पास करी है,
नेम इनपुट की, जो हमने ऊपर टेक्स्ट इनपुट को दिया था, नेम इनपुट। और नेम इनपुट की हम क्या चाहते हैं, डॉट वैल्यू। डॉट वैल्यू से क्या होगा, यानी कि जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में लिखा है ना, उसकी वैल्यू कहाँ चली जाए, उठ के इस नेम वेरिएबल के अंदर में आ जाए। अब नेम वेरिएबल में हम क्या करने जा रहे हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक कंडीशन चेक करी है कि चेक इफ द नेम इज नॉट एम्प्टी, यानी कि ये बॉक्स खाली नहीं है, ये चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, इफ नेम डॉट ट्रिम। नेम डॉट ट्रिम क्या कर रहा है, पूरे के पूरे बॉक्स के अंदर में जो भी लिखा है ना उसको ट्रिम कर रहा है। कोई फालतू की स्पेस वगैरह अगर मैंने यहाँ जाके सिर्फ स्पेस डाल दी ना, तो क्या होगा, ये तब भी कहेगा प्लीज एंटर योर नेम। बेसिकली देखा जाए तो अभी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एंटर हुआ है ना, स्पेस तो मैंने एंटर किया है ना, तब भी ये कह रहा है प्लीज एंटर योर नेम। तो ये क्या कर रहा है, उस स्पेस को अगर कोई नेम, इस नेम फील्ड के अंदर में ना, इस नेम के अंदर में अगर फालतू की कोई स्पेस वगैरह आई है तो उसको ट्रिम करेगा ये। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कंडीशन ये चेक कर रहे हैं कि ये नॉट एम्प्टी नहीं है, ये एम्प्टी नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि यूजर ने पहली बारी में कुछ इसमें एंटर किया है। तो हम क्या कर रहे हैं, नेम डॉट ट्रिम कर रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज उसके अंदर में है तो उसको ट्रिम कर रहे हैं। और कंडीशन चेक करा रहे हैं, नॉट इक्वल टू ब्लैंक नहीं है ये, यानी ये डबल कोट्स के अंदर में हमने ये चेक कराया है, ये ब्लैंक नहीं है, इसके अंदर में कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो अगर स्पेस डाल देंगे ना हम, तो ये क्या करेगा, उस स्पेस को ट्रिम करके चेक कर लेगा कि ये ब्लैंक नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ पी आई डी। जो हमने पी आई डी को क्या दिया था, ग्रीटिंग दिया था ना यहाँ पर, अब इसकी बारी है। तो हमने जो भी इस नेम इनपुट के अंदर में जो भी वैल्यू एंटर की है ना, वो इस नेम के अंदर में आ गया है। और इस नेम को हम कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी ग्रीटिंग, कौन सा, पैराग्राफ वाला। इसको हम रिप्लेस करने लगे हैं किसके साथ, याद रखना जब तुम्हें कोई वैल्यू चाहिए होगी तो तुम डॉट वैल्यू के साथ उसकी वैल्यू गेट करोगे। पर अगर तुम उसके किसी एलिमेंट की वैल्यू चेंज करना चाहते हो, तब तुम डॉट इनर एलिमेंट यूज करोगे। तो डॉट इनर एच टी एम एल क्या कर रहा है, इजिकल टू हेलो स्पेस देके हमने वो नेम जो हमें नेम मिला था प्लस हैंडशेक का हमने सिंबल प्रिंट कर दिया। तो अब ये देखो क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पर ये नाम प्रिंट करूँगा तो ये क्या करेगा, हेलो कोमा अमित। ठीक है, इसने थोड़ी सी स्पेस दी है इस कोमे के बाद यहाँ पर, तो वो यहाँ से उठ के आ रही है, ये कोमे के बाद देखोगे तो यहाँ एक स्पेस दे रखी है, और नेम प्लस हमने क्या प्रिंट कराया है, ये हैंडशेक। तो ये कैसे आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये इफ कंडीशन चली है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे में क्या है, एल्स। अगर ये नॉट एम्प्टी नहीं है तब तो ये प्रिंट हो रहा है। पर अगर ये एम्प्टी है, इसको ट्रिम करने के बाद सिर्फ स्पेस मिली है, यहाँ टेक्स्ट नहीं मिला, तो क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ग्रीटिंग, जो ये हमारा पैराग्राफ है ग्रीटिंग, इनर एचटीएमएल में क्या रिप्लेस कर देगा, प्लीज एंटर योर नेम। तो ये यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहा है, अब प्लीज एंटर योर नेम। अब हम यहाँ पर अपना कोई भी मैसेज चेंज कर सकते हैं, जैसे प्लीज एंटर योर फुल नेम। अब मैंने ये डाल दिया, तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं ग्रीटिंग पे क्लिक करूंगा तो ये वाला मैसेज दे देगा मेरे को, एंटर योर फुल नेम। तो अब ये क्या हो रहा है, ये एक इवेंट यहाँ पर क्लिक हो रहा है जैसे ही मैं इस ग्रीट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, और हमारे वेब पेज का डाटा जो है वो डायनेमिकली ही चेंज हो रहा है। अब इसका यूज केस कहाँ पर आएगा, इसका यूज केस तब आता है जैसे मान लो तुमने कोई फॉर्म बनाया है, रजिस्ट्रेशन टाइप का फॉर्म बनाया है, या कोई लीड जनरेशन के लिए फॉर्म बनाया है, और तुमने सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो उससे क्या होगा, वो फॉर्म सबमिट होने से पहले ये चेक करेगा कि हर फील्ड जो भी तुमने रिक्वायर्ड फील्ड बनाई है उसके अंदर में डाटा फिल हुआ है कि नहीं। अगर डाटा फिल नहीं हुआ है तो तुम वहां पर एक पीक टैग दे के उसको बताओगे कि प्लीज एंटर योर फुल नेम, प्लीज एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, जो भी मैसेज तुम वहां देना चाहते हो पेज पे, वो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक कि हमने ये कैसे डायनेमिकली चेंज किया अपने पेज के कंटेंट को। मतलब हम यहाँ पर पहले लेके आ रहे हैं तो एक मैसेज दिख रहा है, योर ग्रीटिंग विल बी डिस्प्लेड हेयर, और जैसे ही हम यहाँ पर कोई नाम देते हैं तो क्या करता है वो, उस नाम को यहाँ प्रिंट कर देता है। और अगर हम यहाँ कोई भी नाम नहीं देते हैं और क्लिक मी कर देते हैं
तो क्या करता है वो डायनेमिकली चेंज होता है प्लीज एंटर योर फुल नेम के साथ। तो ये था हमारा पहला एग्जांपल। अब मैं चाहता हूँ कि अलर्ट बॉक्स भी आए, जो भी नाम मैं एंटर कर रहा हूँ उसका अलर्ट भी आए। तो मैंने एक बटन बनाया है, ठीक है, ये एक बटन है अलर्ट ग्रीटिंग का। अगर मैं इसके एम्प्टी पे क्लिक कर दूंगा ना, तो भी ये क्या कहेगा, प्लीज एंटर योर नेम, ये भी कहेगा प्लीज एंटर योर नेम। तो आप देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। बटन पे क्या किया है मैंने, ऑन क्लिक पे क्या किया है, अलर्ट ग्रीटिंग नाम का एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, और ये बटन का लेबल है जो इसके ऊपर में लिख के आ रहा है अलर्ट ग्रीटिंग। तो आप देखते हैं अलर्ट ग्रीटिंग कैसे काम कर रहा है। तो ये एक छोटी सी स्क्रिप्ट बनाई है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बनाया है अलर्ट ग्रीटिंग का। सेम वैसे कांस्टेंट नाम का एक वेरिएबल या नेम, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय नेम इनपुट, जो भी इस नेम इनपुट में एंटर हुआ है उसकी वैल्यू मैंने कहाँ डाल दी, नेम में डाल दी। और सेम वही चीज अब मैंने क्या किया है, अब मैं इनर एचटीएमएल, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ग्रीटिंग के ऊपर हम क्या कर रहे थे, इनर एचटीएमएल अप्लाई कर रहे थे। पर अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम चेक कर रहे हैं इफ नेम डॉट नेम नॉट इक्वल टू एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा, वो हेलो प्रिंट करेगा अलर्ट के अंदर में। हमने यहाँ अलर्ट लगा दिया, हेलो, सेम वही स्पेस देके नेम और एंड का सिंबल डाल दिया। अगर ये एम्प्टी है तो ये क्या करेगा, एक मैसेज दे देगा प्लीज एंटर योर नेम। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कह रहा है प्लीज एंटर योर नेम। अब मैं अगर यहाँ नाम डाल देता हूँ, कोई भी नाम डाला, ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं हमारा ये चल रहा है रोहित शर्मा, प्रिंट हुआ। अलर्ट पे गए तो हेलो रोहित शर्मा, यहाँ पर भी यही चीज प्रिंट कर रहा है। तो ये था तुम्हारा गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। आज हमने आईडी की है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना और इसको इम्प्लीमेंट करके देखना अपनी क्लास के अंदर में, ठीक है। एक प्रैक्टिस शीट बना लेना, एक फाइल बना लेना और उसमें काम करना ही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।